इस बार कर लेंगे, है ना? फिर गिर गया। तू तो मर्द के नाम पर कलंक है आर्यवर्धन। अरे सुनना, झरने में डूबकर क्यों जान दे रहा है? तेरे लिए तो चुल्लू भर पानी ही काफी है। पागल है बेचारा, इसे लगता है झरने के ऊपर इसकी माँ उसका इंतजार कर रही है। चुप रहो, मैं अनाथ नहीं हूँ। ये रही मेरे परिवार की निशानी। देखना, ये मुझे मेरे अपनों तक जरूर लेकर जाएगा। अगर तुझे ये वापस चाहिए तो कुत्तों की तरह भोग। माँ वापस दे दे, वरना क्या कर लेगा? तो वासुकी अस्त्र ने अपना धारक चुन ही लिया। धारक? ये सब क्या हो रहा है? वासुकी अस्त्र ने अपना धारक चुन ही लिया। ये शब्द पत्थर से आ रहे हैं, पर कैसे? घबराओ मत, वासुकी अस्त्र तुम्हें अपना रहा है। धारक? मैं कोई धारक नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो सिर्फ हाथ ही संभालता हूँ। ये वासुकी अस्त्र क्या है? पृथ्वी के जन्म के समय देवता और असुर समुद्र का मंथन कर अमृत को हासिल करना चाहते थे, पर जब उन्हें ये करने के लिए कोई रस्सी न मिली, तब नागों के राजा वासुकी ने रस्सी बनकर देवताओं और असुरों की मदद की। परंतु उस दिन उस समुद्र से केवल अमृत ही नहीं, बल्कि एक खतरनाक दानव वृत्र भी बाहर निकल आया, जिसने पल भर में ही चारों ओर कोहराम मचा दिया। नागराज वासुकी ने यह देख वृत्र के शरीर को चारों तरफ से लपेट लिया। दोनों की शक्तियां इतनी जोर से भिड़ी कि वृत्र की मृत्यु के अगले क्षण वासुकी के शरीर के टुकड़े पृथ्वी के अलग अलग कोनों में गिर गए। ये उन्हीं में से एक है, वासुकी अस्त्र, और इसने तुझे चुना है। मुझे चुना है मतलब? अर्थात वासुकी का ये अंश अब तुझ में है। संभाल इसे, इसकी शक्तियों का संसार के कल्याण के लिए उपयोग कर। और स्मरण रहे, वासुकी अस्त्र का जागना इस बात का संकेत है कि वृत्र भी जाग रहा है। अगर किसी को पता चला कि ये अस्त्र तुम्हारे पास है, वो दिन प्रलय का पहला दिन होगा।
शुक्रिया दोस्त, अब मैं अपने परिवार को ढूंढ लूंगा। नहीं, छोड़ दो मुझे। राजकुमारी, आज हम तुझे ऐसी मौत देंगे कि तेरी चीखें सुनकर तेरे बाप की भी रूह कांप जाएगी। आज तेरी मौत के बाद महाराजा महेंद्र देव को समझ आ जाएगा कि शोणितगढ़ से टकराने का मतलब यम का आह्वान करना है। छोड़ दो उसे। कौन हो तुम? यही समझो कि तुम्हारा काल हूं। मरना नहीं चाहते तो छोड़ दो उसे। तू हमें रोकेगा? आखिरी बार कह रहा हूं, उसे हाथ मत लगाना। क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है? चला जा। देखा, अब तेरी बारी है। अब साथ मत छोड़ना। हमसे लड़ने से अच्छा है तू चूड़ियां पहन ले। चल, अब तुझे दिखाते हैं असली मौत कैसी दिखती है। इस राजकुमारी ने मुझे भाई क्यों बोला? शिवन्या, क्या हुआ इसे? सिपाही अभी के अभी वेद्य जी को बुलाओ। शिवन्या अब ठीक है। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें मुंह भगा उपहार देने को तैयार हूं। महाराज, एक छोटी मदद के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मदद? कैसी मदद? मैं झरने के नीचे बसे गांव में झाड़ियों के पास बंजारों को पड़ा मिला था। मेरा कोई अपना नहीं है। मैं अपने परिवार को ढूंढ रहा हूँ। ये रही उनकी निशानी। मुझे विश्वास है इसके सहारे मैं उन तक पहुंच सकता हूँ। ये संस्कार राजकुमार का भविष्य बताएगा। नमः
अनर्थ घोर अनर्थ होने वाला है। ये बालक काल बनकर इस राज्य में आया है। ये इस राजवंश के विनाश का कारण बनेगा। संपूर्ण राज्य के विनाश से अच्छी है इस एक बालक की मौत। सैनिकों, ले जाओ इस अपशग्नी को। चलिए चलिए महाराज, सोनितगढ़ की सेना राज्य की सीमा तक आ चुकी है। दुश्मन सिर पर है और तुम मुझे अब सूचित कर रहे हो। तत्काल सीमा पर और सेना तैनात करो। मुझे जाना चाहिए। रुको, अपनों से बिछड़ने का दर्द मैं समझती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलवाना चाहती हूँ। लग रहा है जैसे मेरी माँ मुझे गले लगा रही हो। महाराज, ये सही नहीं कर रहे हैं आप। मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो एक राजा को करना चाहिए। सैनिकों, सावधान रहो। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए हर समय सही होता है महाराज। अभी भी देर नहीं हुई है, उसे अपना लीजिए। ये साम्राज्य देख रही हो। ये महान सिंहासन उसी का साथ देता है जो सक्षम हो, और तुम्हारा पुत्र इसके आसपास भटकने के भी लायक नहीं है। सच से भक्ति रहने से वो बदल नहीं जाएगा महाराज। वो सिर्फ मेरा ही नहीं, आपका भी पुत्र है। उस महावत से मेरा नाम जोड़ना बंद करो और कान खोलकर सुन लो। जंगल में भटकने वाला कोई कुत्ता इस सिंहासन का वारिस नहीं बन सकता। आप ऐसा नहीं कह सकते, वो आपका बेटा है। वो मात्र इस कुल का कलंक है। तुम यहाँ? सावधान! पीछे हटो। भागो। रुको! मेरा बेटा! मेरा बेटा! मेरा बेटा अभी भी बाहर है। नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसे मरने के लिए मत छोड़िए। आर्यवर्धन, नहीं। छोड़ो मुझे, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। अच्छा हुआ सच जानने से पहले खुद ही मौत के मुंह में कूद गया।
सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अचानक शोर थम कैसे गया? द्वार खोलो। मैंने कहा द्वार खोलो। कमाल हो गया महाराज, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बेटा, ठीक तो है तू? आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। आप मेरे लिए भगवान हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। इसने इतने खतरनाक जानवरों को कैसे काबू में कर लिया? ये तो हमारे लिए मसीहा बनकर आया है। बकवास बंद करो। मुझे तो इसमें इसकी कोई चाल लग रही है। कहीं इन खतरनाक जानवरों को भड़काने का षड्यंत्र तुमने ही तो नहीं रचा है? आप गलत समझ रहे हैं महाराज। हाँ, मैं महावत हूँ और इन जानवरों की भाषा समझता हूँ, लेकिन मैं इन्हें यहाँ लेकर नहीं आया। गुस्से से लाल इन जानवरों की आंखें बता रहे हैं कि जरूर महाधारा पर कोई बड़ा संकट मंडरा रहा है। सुना सबने? अब ये महावत भविष्यवाणी भी करने लगा। मेरा विश्वास करिए महाराज, कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। चुप। भागो, आसमान से दुश्मन आ रहे हैं। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? महाराज महेंद्र देव, कैसा लग रहा है अपने ही महल में अपनी ही प्रजा के सामने बंदी बनकर? कायरों की तरह वार करके तुम महाधारा को नहीं जीत सकते। होशियारी मत करना, एक इशारे पर सिर धड़ से अलग हो जाएगा। तुमने सिंहासन के लिए अपने बेटे तक की बलि दे दी, पर अफसोस सब व्यर्थ हो गया। आज से महाधारा और ये सिंहासन दोनों मेरे हैं। जुबान चलाना बंद कर अभिरथ, और हिम्मत है तो मुझे रणभूमि में जीत कर दिखा। तुमसे जीतना क्या महेंद्र, तुम तो पहले ही खुद से हार चुके हो। वीर योद्धा बातें नहीं करते अभिरथ, बोल, रणभूमि में मुझे हराने की हिम्मत है? अगर तुम अपनी प्रजा के सामने मेरे आगे अपनी जान बख्शने के लिए किरकिराना चाहते हो तो इसमें मुझे क्या आपत्ति होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मुझसे हारे तो महाधारा के साथ तुम्हारी ये खूबसूरत बेटी भी मेरी होगी। बोलो, शर्त मंजूर है?
तो मरने के लिए तैयार हो ना महेंद्र देव? महाराजा का सामना करने से पहले तुम्हें मेरी लाश से होकर गुजरना होगा। राज्य महासेनापति विक्रांत, आदेश दीजिए महाराज। महाधारा के सम्मान के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। अविरत, आज तेरी माँ की गोद सूनी होकर रहेगी। जाओ सेनापति, इसका शीश काटकर मेरे पैरों में रख दो। नहीं, क्या हुआ भैया? राजा अविरत से जीतना इतना आसान नहीं है। सेनापति की जान जा सकती है। महावत, तुम शायद भूल रहे हो, तुम महाधारा के सबसे होनहार योद्धा के बारे में बात कर रहे हो। इसे लगता है युद्ध करना हाथियों का गोबर उठाने जितना आसान है। नहीं, ये नहीं हो सकता। महाधारा की ध्वजा मेरे पैरों में रखकर अपनी हार मान लोगे महेंद्र देव? महाधारा की ध्वजा झुकेगी तो सिर्फ मेरा कफन बनने के लिए, और मेरे जीते जी ये कभी नहीं होगा। होशियार! महाधारा के महाराज महेंद्र देव महाराजा अविराट के साथ युद्ध के लिए उतरने वाले हैं। नहीं, हमें उन्हें बचाना होगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, पिताजी। मैंने कहा था ना, तुम मुझसे अपनी जान की भी भीख मांगोगे। अभी भी समय है, मेरे पैर पकड़ लो, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। अब तो तुम्हारा बेटा भी नहीं है तुम्हें बचाने के लिए। मेरा बेटा अभी जिंदा है अभिरथ। देखना, वो तुझे और तेरे अहंकार को घुटनों पर लाकर रहेगा। और वो बेटा मैं हूं। शिवान्या नहीं। तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे।
गुलामी की जिंदगी से अच्छी रणभूमि की मौत है। मुझे मत रोको भाई। आज तेरा शीश काटकर ध्वज स्तंभ के ऊपर नहीं लगाया तो मेरा नाम अभीरथ नहीं। महाराज अभीरथ की जय। महेंद्र देव, देख मैं कैसे इतिहास से तेरे कुल का सफाया करता हूं। मेरी बेटी ये युद्ध नहीं जीत पाएगी और मैं उस आदमी को यूं ही इस राज्य पर कब्जा करते नहीं देख सकती। अब इस लड़ाई में मुझे स्वयं उतरना होगा, लेकिन उससे पहले एक बात है जो तुम्हें जानना जरूरी है। हैरान मत हो, उन्होंने तुम्हारे शापित होने की भविष्यवाणी करके तुम्हें मुझसे छीन लिया। आप क्या कह रही हैं? यही कि तुम मेरे बेटे हो आर्यवर्धन। क्या ये महावत महाराजा का वंशज है? कितना भावुक पल है। अरे अरे, आप लोगों को देखकर तो मुझे तो रोना आ रहा है। इससे तो हाथियों के गोबर की बदबू आ रही है। ये क्या युद्ध करेगा? यही है ना वो कुल का कलंक जिसका गला तुमने अपने हाथों से दबाया था। महारानी, कह दीजिए कि ये सब झूठ है। हम तुम्हारे अपराधी हैं। हमें क्षमा कर दो आर्यवर्धन। क्या मुझे फेंकते समय आप लोगों का कलेजा नहीं पसीजा? मैंने वही किया जो एक राजा का कर्तव्य होता है। एक निर्दोष मासूम को जंगल में छोड़ना ही आपका कर्तव्य था महाराज। तुमसे बड़ा कर्तव्यनिष्ठ राजा मैंने आज तक नहीं देखा। बेचारा महावत, मुझे तो इस पर दया आ रही है। चलो, अच्छा हुआ तुम भी आ गए। अब सारा परिवार एक साथ मरेगा। जब मैं तुम्हारी आंखों के सामने इसे मारूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे जैसे नामर्द को कोई जंगल में क्यों छोड़ जाता है। तुम ऐसा नहीं कर सकते भैया, बचाओ मुझे। अभीरथ, मेरी बहन को हाथ भी मत लगाना, वरना क्या करेगा तू? मुझे हाथियों वाली छड़ी से मारेगा। देख, तेरी मौत तुझे बुला रही है।
अब कोई तुझे इस दानव का भोजन बनने से नहीं रोक सकता। वैसे इसे मारकर मैं तुम्हारा अधूरा काम पूरा कर रहा हूं महेंद्र देव। महावत, बहुत गलत समय तू राजकुमार बनने आया है। अब इसके पेट में जाकर राजगद्दी के सपने देखना। आज हमारी अग्नि परीक्षा है, साथ मत छोड़ना मेरे दोस्त। नहीं, ये नहीं हो सकता। मत मारो मुझे। अगर तूने दोबारा महाधरा की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत की तो तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। राजकुमार आर्यवर्धन की जय। अभी खेल खत्म नहीं हुआ। क्या हो रहा है? ये भागो, ये तो कोई काली शक्ति है। कौन है वो? महाराज अभिगत को चुनौती देकर किसने अपनी मौत को बुलावा दिया? हाथीवान, देख, तुझे मारने के लिए मैंने यमराज बुलाया है। बलदेव के आगे तेरा ये अस्त्र कुछ नहीं है। अब देख तेरा क्या हाल होगा। कीड़े की तरह मसल दो इसे बलदेव। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे जानता हूं? आज तुम नहीं होते तो मरते दम तक मैं तुम्हारा कर्जदार रहूंगा मित्र। क्या तुम मुझे भी सिखाओगे? खड़े खड़े उसका मुख क्या देख रहे हो? मसल दे उसे। याद रख,
मैं तेरा मालिक हूं, तुझे मेरी बात माननी ही होगी। मेरी जान तुम्हारी गुलाम है। तुम चाहे तो मेरा सिर काट सकते हो। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या कर रहा है तू बलदेव? तू उसका नहीं, मेरा गुलाम है। क्षमा महाराज, लेकिन मैं आर्यवर्धन को नहीं मार सकता। मुझे इसे मारना ही होगा बलदेव, वरना नहीं। महाराज, मैं क्या अब मेरे जीते जी काल भैरव की आर्यवर्धन को हाथ नहीं लगा सकता। देखा आपने महाराज, हमारा बेटा श्रापित नहीं, ना ही वो कमजोर है, बल्कि एक होनहार योद्धा और नेक दिल इंसान है। तूने मेरे परिवार को हाथ लगाकर गलती की है अभिरथ, और अब यही तेरी आखिरी गलती होगी, क्योंकि अब तुझे इनके खून की एक एक बूंद का हिसाब चुकाना होगा। मुझे मारने से पहले तुम्हें अपने इस बाप को मारना चाहिए, जिसने तुम्हें पैदा होते ही फेंक दिया था। मेरी मानो, मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे दुश्मन हैं, मैं नहीं। आज वो तुझे अपना रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना फायदा दिख रहा है। पूछो इनसे, जब तुम दर दर की ठोकर खा रहे थे, तब ये लोग कहाँ थे? यही मौका है, इस बुद्धि को मार कर अपना बदला दो, और मैं तुम्हें महाधारा का राजा बना दूंगा। सोच क्या रहे हो? मार डालो इन्हें और बन जाओ महाधारा के एक क्षत्र सम्राट। तुम्हारा ये माया जाल मुझ पर नहीं चलने वाला अभिरथ। ले जाओ और बंदी बना लो इसे, और काल कोठरी में ऐसी जगह डालो कि इसकी परछाई भी इससे अलग हो जाए। अब मुझे जाना चाहिए। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। ये राजमहल और संपूर्ण राज्य तुम्हारा है। महारानी, मैं अपने परिवार को ढूंढता हुआ यहाँ आया था, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को मेरी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, महारानी कहकर मेरे सीने में शब्द बाण मत मारो बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। सालों साल मैं तुम्हारी वापसी की राह देख रही हूँ, और अब जब तुम आ गए हो तो जाने की बात कर रहे हो। आप कुछ कहते क्यों नहीं महाराज? जाने दो उसे। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती। मेरे लिए ये आज भी श्रापित और कलंकित है,
और मेरे कर्तव्य के आगे मैं तुम्हें कभी अपना नहीं पाऊंगा। मैं कोई कलंक नहीं हूं महाराज, और मैं ये साबित करके रहूंगा। वासुकी जागृता चेत विद्रोपी जागृतव्या। वासुकी जागृता चेत विद्रोपी जागृतव्या। वासुकी के जागने के बाद वृत्र को भी जग जाना चाहिए। वृत्र, समय आ गया है। जागो वृत्रो, वासुकी जाग गया है। जागो वृत्रो। ये क्या हो रहा है? भाई सब ठीक तो है? पता नहीं अचानक इसे क्या हुआ। लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। मित्र, हम कहाँ जा रहे हैं? उन ऋषि के पास जो बता सकते हैं कि अस्त्र ऐसा क्यों कर रहा है। रुको, रुको। क्या हुआ? आगे रास्ता बंद है। लगता है हमें रोकने के लिए किसी ने जाल बिछाया है। मुझे किसी खतरे की आहट हो रही है। भैया! रुको। दोस्त, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। बताओ इस चोरी के लिए तुम्हें क्या सजा दी जाए।
एक लड़की होकर चोरी करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए, चोरनी। चोरनी नहीं, मेरा नाम छवि है और मुझे कुछ चुराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस तुम्हें तुम्हारी सेना से दूर लाना चाहती थी। झूठ बोलना बंद करो। हमने तुम्हें चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। तो अगर अपनी सलामती चाहती हो, सच बताओ कौन हो तुम? वरना अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम सब भी जिंदा नहीं बचोगे। तुम्हारे सिर पर मौत मंडरा रही है और मैं उसी की चेतावनी देने आई हूँ। चेतावनी? कैसी चेतावनी? जो कहना है साफ साफ कहो। वृत्र जाग गया है। महासुर वृत्र जाग गया है, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि मैंने उसे देखा है। डर का देवता, अंधेरे का रखवाला, मानवता का दुश्मन वृत्र। अब मेरी काली नजर लाओ। मेरे डर से धरती आकाश ही नहीं बल्कि सारा ब्रह्मांड रोएगा। वो कभी भी यहाँ आ सकता है। लेकिन ये वृत्र चाहता क्या है? अमृत, उसे अमृत चाहिए। जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं ने दानवों से छिपाकर अमृत का कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया और इसलिए अब वो अमृत हासिल करके धरती को मिटाकर देवताओं से बदला लेना चाहता है। पर तुम ये सब कैसे जानते हो? मेरे पिता उन प्राचीन ऋषियों में से एक थे जिन्हें समुद्र मंथन के बाद छोड़े गए रहस्यों की रक्षा का दायित्व दिया गया था। मैं कैसे मानूं तुम सच कह रही हो? क्या तुम्हें पता है बचा हुआ अमृत कहाँ है? समुद्र मंथन के बाद अमृत के बचे हुए हिस्सों से एक अमृत कलश में बंद करके क्षीर सागर के नीचे छिपे हुए एक प्रतिबंधित फूल को छुपा दिया गया था। और अब वृत्र वही अमृत हासिल करना चाहता है। अगर उसे अमृत मिल गया तो फिर संसार की कोई भी शक्ति उसे नहीं रोक पाएगी। इससे पहले कि वृत्र विनाशकारी बने, हमें उसे रोकना होगा। बस ध्यान रहे, वृत्र बहुत शक्तिशाली है। वृत्र से लड़ना मतलब मौत से टकराना। मैं आगे अकेला जाऊंगा। बलदेव, शिवन्या को सुरक्षित महादारा ले जाओ। नहीं, मैं आपको पहले एक बार खो चुकी हूँ भैया। अब मैं आपको कहीं अकेले नहीं जाने दूंगी। लेकिन शिवन्या, आगे खतरा है। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने कहा ना, मैं आपके साथ चलूंगी बस। ये बड़ा सा पर्वत क्षीरशिला है। मान्यता है कि ये पर्वत क्षीर सागर के सूखे हुए हिस्सों से बना है। हाँ, मैंने इस जगह के बारे में कहानियां सुनी। कहते हैं ये पर्वत जिंदा है। हाँ, तुमने सही सुना है। अरे अरे, ये क्या है? राक्षस? क्या हुआ बलदेव? किसके प्रेत से लड़ रहे हो? ध्यान रखो बलदेव, ये उसी सुनहरी बूंद का असर है। गंदे दानव, मुझसे दूर हटो। ये माया तुम्हारे ही डर से पैदा हो रही है। ये भ्रम है। तुम जितना डरोगे ये उतना बड़ा होता जाएगा। ये दानव मेरे सामने है।
ये भ्रम नहीं हो सकता। बस अब चलो भी कोई नहीं है यहाँ। कुल के ऊपर दाग हो तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। तुम श्रापित हो, कमजोर। लेकिन इसके पहले तुम्हारा श्राप राज्य पर संकट लाए, मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम तो महाधारा के लिए कुछ भी कर सकते हो ना, तो आओ अपने प्राणों की बलि दे दो। नहीं, ऐसा मत करिए। मुझे मारने का कलंक अपने सिर मत लीजिए पिताजी। नहीं। मैं ही अपनी गर्दन काटकर आपके चरणों में रख देता हूँ। क्या क्या कर रहे हैं भैया? राक्षस कहीं के, दूर रहो मुझसे। होश में आओ। ये भ्रम है भैया, मेरी तरफ देखो। देर मत करो, उठाओ तलवार और काट लो अपनी गर्दन। भैया, आपको मेरी कसम, आपको होश में आना ही होगा भैया। तुम दोनों ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? मैं ठीक हूं, चलो। तुम नहीं होते तो। जब तक मैं हूं तुम्हें कहां से कुछ हो सकता है। और बलदेव? जाओ, बलदेव को इस माया से निकलने में मदद करो। ये क्या हो रहा है? रुको। अब क्या हुआ? आगे खतरा है। लेकिन मैं ध्यान से देखो, यहाँ चारों तरफ कंकाल है। अदृश्य द्वार। अब हम क्या करेंगे? अब हम आगे कैसे जाएंगे? मृत्यु एव अमृतस्य द्वारम उद्घाटयति। इसका अर्थ है केवल मृत्यु ही अमृत द्वार खोलती है। मतलब जीते जी उस अमृत कलश तक जाना मुश्किल है।
तुम ये क्या कर रही हो? जीवन को मृत्यु से जोड़ने की कोशिश। ये मार्ग सिर्फ मरे हुए लोगों को आगे जाने देता है। इस भस्म में मृत्यु की गंध है। अगर हम इसे अपने ऊपर लगा लें तो संभव है कि ये हमें मृत समझ ले, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमारा भी यही हाल होगा। लेकिन अगर ये काम कर गया तो हम मृत्यु से पहले अमृत कलश तक पहुंच सकते हैं। शाबाश चोरनी, मैं जाकर देखता हूं। रुको, भस्म लगाकर पार उस जाने का विचार मेरा है, तो मैं पहले जाऊंगी। ये चोरी करने जितना आसान नहीं है चोरनी। इससे तुम्हारी जान जा सकती है। पहले मुझे जाने दो। नहीं आर्या, तुम्हारी जान मुझसे ज्यादा कीमती है। बचपना मत करो, पहले मुझे जाने दो। चोरनी नहीं। मुझे अकल है या नहीं? अगर इस पागलपन में तुम्हारी जान चली जाती तो हमारा क्या होता? तुम्हारे रथे मुझे क्या होगा? जल्दी करो, पुल टूट रहा है। तुम्हें लगता है तुम अपने श्रापित हाथों से अमृत कलश को छू सकते हो? तुम्हारा साया विनाश लाता है, कलंकित और श्रापित हो गया, और तुम्हारे जैसे कलंकित को अमृत की एक बूंद भी नहीं मिल सकती। एक बूंद भी नहीं। तुम अपने खुद पर दाग हो, तुम कमजोर हो, और अब यहाँ आकर तुम अमृत के नहीं, मृत्यु के निकट आ गया है। भैया से पहले तुम्हें मुझसे टकराना होगा। नहीं, शिवन्या! मेरी जान ले लो और इन्हें छोड़ दो। मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ। मैं तुम्हारा दोषी हूँ। तुम्हें तो मैं मारूंगा ही, लेकिन उससे पहले इनकी जान लूंगा। मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। मुझे बचा लो आर्या। इसकी शक्ति मुझे कमजोर कर रही है। मैं नहीं लड़ सकता। आर्या, ध्यान से सुनो। वासुकी में विष और अमृत दोनों है। इस समय भी तुम्हें पहेलियां सूझ रही है चोटी। जो कहना है जल्दी कहो,
वरना देर हो जाएगी। ध्यान से सुनो आर्या, अस्त्र के अंदर एक और शक्ति छुपी हुई है। कैसी शक्ति? मंथन ज्योति। मंथन ज्योति? लेकिन ये ज्योति जागृत कैसे होगी? अस्त्र तुम्हारे भावों को पहचानता है। तुम्हारे ही डर ने अंधकार को जगाया है। अब तुम ही मंथन ज्योति जागृत कर सकते हो। लेकिन कैसे? जल्दी बताओ छवि। तुम किसी ऐसी चीज के बारे में सोचो जिसमें तुम्हें उम्मीद की किरण दिखाई देती हो। आर्या कुछ करो। मैं इस काले दैत्य का भोजन बनकर अपना जीवन समाप्त नहीं करना चाहता। अस्त्र काम नहीं कर रहा। आर्या, उसके बारे में सोचो जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। और तेज। शाबाश। मुझे विश्वास था आप हमें कुछ नहीं होने देंगे भैया। काल भैरव की कृपा से बच गए। मुझे तो लगा कि आज उस दानव के पेट में आग खुलेगी। अमृत कलश। आर्या, उठाओ इसे, हमें अभी निकलना होगा। वृत्र, छोड़ मुझे। इस अमृत को ग्रहण कर और तुम्हारे इस वासुकी अस्त्र से सारी शक्तियां छीनकर मैं परम शक्तिशाली बन जाऊंगा। भगवान की कृपा से तुम जीवित हो। क्या हुआ था? मैं यहाँ कैसे आया? और वृत्र, वृत्र कहाँ है? हम वृत्र से हार गए और उसने तुम्हारी शक्तियां छीन ली। और मेरी शक्तियां तो अस्त्र से आती हैं। नहीं आर्यन, तुम्हारी शक्तियां अस्त्र से नहीं, बल्कि अस्त्र की शक्तियां तुमसे हैं। क्या? हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। ये सातों चक्र हमारी शक्ति, प्रेम, वाणी, बुद्धि और चेतना के केंद्र होते हैं। जिसके ये सातों चक्र जागृत हो जाते हैं,
वही वासुकी अस्त्र धारण कर सकता है। तुम्हारे बिना ये सिर्फ एक रस्सी है। अमृत और अस्त्र की शक्तियों के बाद तो वृत्र और अधिक शक्तिशाली हो गया होगा। अभी वृत्र से जीता जा सकता है। प्राचीन ग्रंथों में एक महायज्ञ का वर्णन है जिसमें प्रजा अपनी चक्र शक्ति का एक हिस्सा किसी चुने हुए रक्षक को समर्पित कर सकते हैं। आपका अर्थ है कि हम सब भैया को हम सभी आर्य को अपनी शक्तियां दे सकते हैं और उसे पहले से अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। अगर यज्ञ से मेरा बेटा दोबारा शक्तिशाली हो सकता है तो यज्ञ में देर नहीं करनी चाहिए गुरुवर। आप कुछ चिंतित है गुरुवर? ये अनुष्ठान बलि मांगता है, किसी एक इंसान की नहीं बल्कि सबकी। महाधारा के हर नागरिक को अपनी इच्छा से अपनी चक्र शक्ति का एक हिस्सा महायज्ञ में अर्पित करना होगा। परंतु गुरुवर, इसके बाद भी अगर ये अनुष्ठान असफल हुआ तो हार निश्चित है। तो वृत्र के आने से पहले ही ऐसा विनाश आएगा, केवल महाधारा ही नहीं सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। कायरों की मौत मरने से अच्छा यज्ञ की आहुति में प्राण न्योछावर करना है गुरुवर। आप यज्ञ प्रारंभ कर। पूरी महाधारा बलिदान के लिए तैयार है। मैंने सही कहा ना महाराज? मूलाधार चक्र जागृत हो। ये योद्धाओं का चक्र है। अंततः राज्य के रक्षकों को स्वयं को समर्पित करना होगा। मैं राजकुमार आर्यवर्धन और महाधारा के लिए समर्पित होने तैयार हूं। स्वाधिष्ठानम स्वाधिष्ठान चक्र। ये चक्र प्रेम का पर्याय है, तो किसी अपने को समर्पण करना होगा। मैं अब भी नहीं मानता कि ये श्रापित हमें बचा सकता है। मैं भी तो आर्या से प्यार करती हूँ। शायद मेरे प्रेम की आहुति सहायता कर सके। ओम लम ओम ग्राम ओम ग्राम ओम ग्राम ओम हम ओम लम ओम ग्राम ओम क्या ओम शम ओम नमः शिवाय ओम अग्नये स्वाहा ओम वसुदेवाय नमः। तुम्हारी शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। तुम अब वृत्र को हराने के लिए तैयार हो। वृत्रा! कहां छुपा हुआ है कायर? हिम्मत है तो बाहर निकल कर देख, तेरा काल तुझे बुला रहा है।
हिम्मत है तो मुझसे युद्ध कर वृत्र। आज मैं तुझे तेरे सारे पापों की सजा देकर रहूंगा। इंसान होकर तू मुझे चुनौती देगा। अब देख मैं तुझे कैसे मसलता हूँ। बार हारने के बाद तुझे अभी भी लगता है कि तू मुझे हरा सकता है। मैंने सिर्फ अमृत ही नहीं बल्कि हलाहल भी प्राप्त कर लिया है। अब चारों ओर वृत्र का ऐसा तांडव होगा कि सृष्टि मुरझा जाएगी और जीवन नष्ट हो जाएगा। उसके बाद मुझे सारे लोग अनर्थ, उसके पास हलाहल है। हलाहल, हलाहल ब्रह्मास्त्र से भी अधिक विनाशक है। अगर उसने हलाहल संसार में छोड़ दिया तो सब नष्ट हो जाएगा। नागराज वासुकी, हम ऐसे नहीं हार सकते। हलाहल को रोकने के लिए स्वयं महादेव को इसे पीना पड़ा था। फिर भी हलाहल नष्ट नहीं हुआ। और तुम्हें लगता है तुम्हारा ये मामूली अस्त्र इसे रोक सकता है? अरे तुम्हारा अस्त्र तो किसी काम का नहीं है। अब क्या करोगे? कहीं तुम दबाकर भाग तो नहीं जाओगे? मैं भागने वालों में तो नहीं हूं वृत्र। चाहे मेरी आखिरी सांस क्यों ना लगे, मैं तुझे हरा कर ही जाऊंगा। आर्या, तुम्हें उठना होगा। उठो मेरे बेटे। तुम्हें लड़ना होगा। तुम ऐसे नहीं हार सकते। पर कैसे? वो मेरी सारी शक्तियां छीन चुका है। मैं मर चुका हूं। आत्मा कभी नहीं मरती बेटे। तुमने केवल अपना शरीर त्यागा है। अभी भी समय है। तुम्हें अपने शरीर में वापस जाना होगा। मेरे जीते जी आप मुझे श्रापित और निकम्मा समझते रहे, और अब जब सब खत्म हो चुका है तो आप चाहते हैं कि मैं लड़ूं? आर्यवर्धन, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे गलती हो गई। उस झूठी भविष्यवाणी को सच मानकर मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैं तुम्हारा अपराधी हूं। महायज्ञ के समय भी
आपने मेरा साथ नहीं दिया। मैं मानता हूं बेटा, परंतु उस समय भी मैं एक राजा था और मेरा पहला कर्तव्य प्रजा की सुरक्षा था। परंतु अब मैंने अपनी भूल का प्रायश्चित कर लिया है। प्रायश्चित? कैसा प्रायश्चित? मैंने तुम्हें जीवित करने के लिए अपने शरीर को त्याग दिया। शरीर त्याग दिया? हाँ, मेरे प्राणों के बलिदान से तुम पुनः जीवित हो जाओगे। ये आपने क्या किया पिताजी? ये भावुक होने का नहीं, बल्कि अंधकार के विरुद्ध लड़ने का क्षण है। जाओ और मिटा दो उस असुर को। लेकिन पिताजी। हो सके तो अपने इस अभागे पिता को क्षमा कर देना। नहीं पिताजी। मुझे तुम पर गर्व है बेटे। जाओ और वृत्र को मिटा दो बेटा। जब तक मैं जिंदा हूँ, आर्या की मृत्यु व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। अगर तुम पृथ्वी को नष्ट करना चाहते हो, तो तुम्हें हम सबको मारना होगा। मृत्यु उसकी नहीं, तेरी निकट है, क्योंकि तेरा काल अभी जिंदा है वृद्ध। जिसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हो, उसका तेरे जैसा दुष्ट कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो क्या अब तेरे महादेव भी मुझे नहीं मार सकते? तुझे क्या लगा अमृत से तू अमर हो गया? लगता है तू भूल गया कि हलाहल अमृत को भी नाश कर सकता है। विष वासुकी का सहायक है, क्योंकि शिव के साथ वासुकी भी विष का धारक है, और अब यही विष तेरा विनाश करेगा। आपके आशीर्वाद से ही से मैं पाया हूं पिताजी।
प्यार के लायक नहीं बन सका, लेकिन एक पल में उन्होंने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया। पिताजी आपसे बहुत प्यार करते थे भैया, और वो हमेशा चाहते थे कि आप भी उनकी ही तरह महाधरा की प्रजा के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करें। चलिए, हमें एक समारोह में शामिल होना है। सुनो सुनो महाधारा के निवासियों, दिवंगत महाराज महेंद्र देव के पुत्र आर्यवर्धन आज से महाधारा के महाराज के रूप में राजगद्दी पर विराजमान होके महाराज आर्यवर्धन की। पिताजी ने मुझे कभी नहीं अपनाया, उनके लिए मैं श्रापित था, और जब तक मैं उनका विश्वास पात्र बना तब तक समय ने उन्हें मुझसे छीन लिया। महाराज महेंद्र देव कहीं नहीं गए, उनका त्याग और उनकी वीरता की कहानियां सदा हमारे साथ रहेंगी। महाराज महेंद्र देव, आज अगर मैं आप सबके सामने आपके महाराज के रूप में खड़ा हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पिता ने अपने पुत्र को जीवन देने के लिए स्वयं का बलिदान कर दिया। मैं उनके बलिदान की शपथ लेता हूं, जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी महाधारा कभी भी अंधकार के सामने नहीं झुकेगी, कभी नहीं।